هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मेरी ये नीयत थी कि सही बुखारी की हदीस की तमाम वन बाय वन एक एक करके तमाम हदीस को आपके सामने मतलब कि बयान करता जाऊँ, उसकी वीडियोस बना के लहदा तो शेयर करता जाऊँ। लेकिन मौके की और वक्त की मुनासबत के लिहाज से जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में 2-4 दिन ही बाकी रह गए हैं, तो उस मुनासबत से बेहतर है कि मैं पहले रोज़े के मसाइल, उसकी फ़र्ज़ियत, किस हिजरी में रोज़े फ़र्ज़ हुए हम पर, और उसके अलावा नमाज तरावी के बारे में जो मसाइल हैं या उनके जो हमें रहमतें बरकतें हैं, उसके अलावा 15 रमज़ान मुबारक को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक के हवाले से, उसके अलावा बाद में ग़ज़वा बदर का मामला है, पूरा ग़ज़वा को इंशाअल्लाह, और फिर इमाम शहादत इमाम हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में को पूरा वाक़या बयान किया जाएगा। और लास्ट में ताक रातों, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस शब कदर, लैलतुल कदर के बारे में बयान। तो ये मतलब कि तमाम जो टॉपिक्स हैं इनको पहले मतलब कि अब मैंने नीयत ये की है कि पहले इनको बयान किया जाए, क्योंकि वक्त की ज़रूरत भी है और रोज़े भी आ रहे हैं। 2-4 दिन मैंने आपको पहले बता दिया कि 2-4 दिन रह गए हैं, तो उस हवाले से मैंने यही कोशिश और मैंने यही मतलब कि बेड़ा ये उठाया कि पहले मैं अहादीस मुबारका भी जो हैं वो भी रमज़ान के हवाले से, रोज़े की फ़र्जियत, उसके मसाइल के हवाले से बयान। शुरू में ही मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि रोज़े हमारे पर फ़र्ज़ कब हुए हैं। ये रोज़े सन 2 हिजरी में हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बाकायदा ऐलान किया 2 हिजरी में, और फरमाया कि ये माह सियाम है, और इसकी आयात बय्यिनात माह शुबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में नाज़िल हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ऐलान फरमाया। और फिर उस माह शुबान के बाद अल्लाह ताला ने माह रमज़ान मुबारक के रोज़े अता फरमाए, 30 रोज़े, और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, जो कि इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को अभी वीडियो में सारी की सारी मतलब कि बयान करने की कोशिश बय्यिनात से मतलब के आगाज़ करूँगा। इसमें सबसे पहले आयत नंबर 183 सूरह बकरा, जो कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है, उसमें आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला का फरमाने वाली शान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, रोज़े रखो, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम लोग अल्लाह ताला से डरो। इसका मफ़हूम ये भी है कि अल्लाह ताला ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जैसा कि पहले उम्मतों पर लोगों पर फ़र्ज़ थे कि वो भी रोज़े रखते थे। और फिर लास्ट में आखिर में अल्लाह ताला का ये बयान है कि अल्लाह ताला से डरो, परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम तक़वा इख्तियार कर लो ताकि तुम गुनाहों से बच जाओ। और इसी आयात बय्यिनात के हवाले से मैं हदीस मुबारक आप सबके सामने पेश करूँगा। हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 1891, जिसमें एक अरबी शख्स के बारे में है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ कि उसकी हालत गैर थी, यानी कि उसके बाल बिखरे हुए थे। बाल बिखरे हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ सवालात के जवाबात चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पूछो। उस अराबी ने बयान फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बतलाइए कि मुझ पर कितनी नमाज़ें अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ की गई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। ये और बात है कि तुम इनके अलावा नफल भी खुद से कुछ ज़्यादा पढ़ लो या उनका अहतमाम कर लो। फिर उस अराबी शख्स ने दरियाफ्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बतलाइए कि मुझ पर कितने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि 1 माह के रोज़े, माह मुबारक, माह रमज़ान मुबारक के तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। ये और बात है कि उसके अलावा भी तुम कुछ नफली रोज़ों का अहतमाम कर लो। फिर उस शख्स ने, अरबी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बतलाइए कि ज़कात कब मुझ पर किस तरह फ़र्ज़ या वाजिब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको शरह के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक तमाम अहकाम बयान फरमा दिए कि कब तुम पर साहिब साहब होगे,
क्या क्या चीज़ तुम पर एक साल में तुम्हारे पास होगी तो उस पर तुम पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब बयान फरमा दिया तो उस अराबी शख्स ने फिर कहने लगा कि मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त और तकरीम अता की, ना मैं इसमें जो अल्लाह ताला ने मुझे मेरे ऊपर फ़र्ज़ कर दिया ना उसमें कुछ बढ़ाऊँगा ना घटाऊँगा, ना उसमें कुछ कमी करूँगा और ना उसमें ज़्यादती करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये शख्स अराबी जो इसने ये कलमात अदा किए कि मैं इस हदीस के मुताबिक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया कि मैं ना उसमें कमी करूँगा ना ज़्यादती करूँगा, तो अगर इस शख्स ने जो कहा उस पर ये सच यानी उस पर पूरा उतरा तो ये शख्स जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सुभान अल्लाह। कि इसमें आप सीधी सी बात है कि हम सबको समझ आ जाती है कि अगर हम रमज़ान मुबारक के रोज़े रखते हैं तो उससे एक तरफ तो हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है, हमें रमज़ान मुबारक की रहमतें और बरकतें हासिल होती हैं, तो दूसरी तरफ हम गुनाहों से, बुरे कामों से, बुरे अमाल से बच जाते हैं। आप खुद ही हिसाब लगा लें, हम अपना मुहासबा करें तो हमें पता चलता है कि जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो हर चीज़ अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत हमारे सामने रख दी जाए हो या हमारे सामने रख दी जाए तो हम उस नेमत को वक्ती तौर पर जितना मुअय्यना वक्त है उस रोज़े की हालत में उस नेमत की तरफ हम नहीं जाएंगे, या अगर वो खाने वाले फल हैं, फ्रूट है, कोई चीज़ है, मशरूब है, तो हम उसको पीने या खाने की तरफ नहीं जाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हम उस चीज़ से रुक जाएंगे। क्योंकि हम रोज़े की हालत में, और जब हम लोग रोज़े की हालत में होते हैं तो अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक उस रोज़े को पूरा करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा रोज़ा शरीयत के मुताबिक अदा हो और फ़र्ज़ रोज़े हैं और उसमें कोई कमी बेशी ना रह जाए। और जब अल्लाह ताला हमारे इस रोज़े की नीयत को देखता है, हमारे अमाल को देखता है, तो अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के आखिर में हमारे गुनाहों से हमको इस तरह पाक कर देता है जैसे हमारी विलादत हमारी विलादत अभी हुई है या हम मुकम्मल तौर पर गुनाहों से पाक हो चुके हैं और हम एक नए बच्चे की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हमें हमेशा नेक और सालेह अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें हमेशा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और इस मूजी मर्ज से जो कि इस वक्त पूरी दुनिया को अपने लपेट में ली हुई है उससे अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को, ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा और वैसे तमाम कायनात को इस मूजी वर्ष से निजात अता फरमाए। तो जाहिर सी बात है इस हदीस मुबारक से और आयत बैनात जो कुरान पाक की सूरह बकरा की 183 नंबर मैंने आयत पढ़ी, तिलावत की, तो इन दोनों से हमें यही सबक मिलता है कि हम जब रोज़े रखते हैं तो जाहिर सी बात है हम गुनाहों से, बुरे कामों से बचेंगे, 5 वक्ता नमाज की कोशिश करेंगे, उसको इख्तियार करेंगे, रोज़े की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक और सलातो सलाम के हदिये नजराने पेश करेंगे। तो कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलने का काम करें और अल्लाह और उसका रसूल हमें उसका अजर अता न करें? ये हो ही नहीं सकता कि हम, अल्लाह ताला तो ये कहता है कि तुम लोग मेरी तरफ एक कदम चल के आओ तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम चलने को तैयार हूँ। यानी कि अल्लाह ताला अगर हम चल के जाते हैं तो अल्लाह ताला हमारी तरफ दौड़ कर आता है। यानी कि अल्लाह ताला की रहमत इस कदर वसी है कि वो तो 70 माहों से ज़्यादा, 70 माहें तो उसने कह दी, उससे ज़्यादा कितनी माहों से बढ़कर हमें चाहता है इसका इल्म हमें नहीं है। तो जब अल्लाह का बंदा अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखता है और उसके शरीयत के मुताबिक, उसके अहकाम के मुताबिक उसको पूरा करता है तो उसका अजर व सवाब कितना है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसकी रहमत किस कदर निछावर होती है हम पर और किस कदर उसके रहमतों के नज़ूल होते हैं और हमें आने वाली ज़िंदगी में उसका कितना फ़ायदा होता है। बेशक हमारे वहमो गुमान में नहीं, अल्लाह ताला का ही बयान है कि ए मुसलमान या उम्मत मुस्लिमा लोगों, रोज़े रखो और इसकी जज़ा मैं ख़ुद दूंगा। रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा भी खुद दूंगा। कैसे दूंगा कि मैं, हो सकता है अगर उस
शरीयत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर रोज़ा होगा, गुनाहों से बचा होगा, नेक अमाल किए होंगे, तो अल्लाह ताला अजर के तौर पर ख़ुद उस बंदे के सामने हाजिर हो जाएगा और कहेगा कि अब बंदे अब मांग, तू क्या मांगता है, मैं तुझे सब अता करूँ। अल्लाह ताला हमें ऐसे शरीयत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर रोज़े की जैसी हमें फ़र्जियत और उसके अहकाम बयान किए गए हैं उसके मुताबिक हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए और नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान से हमेशा हक़ को जारी फरमाए और अल्लाह ताला आप लोगों को भी हमेशा हक़ सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। और आखिर में मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियोस इस्लामिक चैनल के हवाले से अच्छी लगती हैं तो सबसे पहले इसको खुद समाअत फरमाएं, इसको सुने, समझें, अमल करें। अगर कहीं पे आप लोगों को कोई मसला आ रहा है, कहीं बात पे समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं ताकि मैं आप लोगों को उससे अगली वीडियो में या आप लोगों को पर्सनली उसका जवाब दे दूं ताकि आप लोग मुतमईन हो जाएं। और हम कोशिश करें कि दीन सीखें, मिलकर दीन सीखें। मैं और आप दोनों, हम मिलकर दीन सीखेंगे तो आसानी से और जल्दी सीख जाएंगे। अल्लाह ताला हमें मेरी इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए और आप लोगों को भी दीन सीखने और मुझे दीन सीखने और सिखाने के अच्छे तरीके से, हक तरीके से जो बयान है, हक बयान हुआ है उसी को बयान करने की तौफीक अता फरमाए। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और ये जो स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन मैंने अपने पीर मुर्शिद पीर मुख्तार अहमद सिद्दीकी नक्शबंदी ज़िला मैदू के साथ भी शुरू की हुई है, अल्लाह ताला उससे भी आप लोगों को मुस्तफ़ीद फरमाए। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे बंदा नाचीज़ की तरफ से और मेरे पीर मुर्शिद की तरफ से आप लोगों को हमेशा हक़ ही जारी होगा। जो हक़ बयान किया गया है वही आप सबके सामने भी पेश किया जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको दीन सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाने की, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल, अल्लाह ताला के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि उस शख्स का चेहरा रोशन हो जाए जो मेरी हदीस सुनकर उन लोगों तक पहुँचाए जिनके पास इस हदीस का इल्म नहीं या उन तक ये हदीस ना पहुँची हो। तो मैंने तो आप सब लोगों के सामने एक आयत का भी जिक्र किया जो सूरह बकरा की आयत नंबर 183 और एक हदीस का भी हवाला दिया जो कि सही बुखारी की हदीस नंबर 1891 है। ये आप देख भी सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जो हदीस या कुरानी आयत पढ़ूंगा उसका इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को हवाला दूँ। अगर कहीं मुझसे गलती हो जाती है, मेरा हवाला रह जाता है मेरी तरफ से, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ भी सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर उसके बारे में बता दूँगा, क्योंकि मैंने हक़ बयान करना है और आपने हक़ सुनना है और अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने और आपको सुनने की तौफीक अता फरमाए। मेरा पढ़ना और आपका सुनना कबूल मंजूर फरमाए। और खुदारा आपसे अर्ज़ की जाती है बार बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि अल्लाह इस दीन के काम में मुझे मज़ीद इस्तकामत अता फरमाए। क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे तो मेरी हिम्मत मज़ीद बढ़ेगी। इसके अलावा तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता। तो अल्लाह ताला मुझे और आप लोगों को दीन समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी रोज़े के मसाइल, उसकी फ़र्जियत के बारे में आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को आगाह किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता है।